एक समय की बात है। राजस्थान के एक गांव तगुपुर में ऊंटों की बहुत प्रसिद्धि थी। यहाँ के ऊंट अपनी खूबसूरती और समझदारी के लिए मशहूर थे। गांव के लोग ऊंटों का इस्तेमाल न केवल सवारी के लिए करते थे, बल्कि उनके जरिए व्यापारिक सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था, जो अपनी आलसी आदतों के लिए जाना जाता था। रामू दिन भर गांव के चौराहे पर बैठा रहता और दूसरों की बातों पर हंसता रहता। उसके पास एक ऊंट भी था, जिसका नाम चमकू था। चमकू बहुत ही समझदार और चालाक था, लेकिन रामू की आलसी प्रवृत्ति के कारण वह भी ज्यादा काम नहीं करता था। एक दिन रामू के दोस्त भोला ने उसे चुनौती दी। रामू, अगर तुम्हारा ऊंट चमकू वाकई इतना समझदार है तो उसे कुछ नया सिखाकर दिखाओ। रामू, जो हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करता था, तुरंत मान गया और बोला, चमकू इतना समझदार है कि वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। देखना, मैं तुम्हें कुछ दिनों में उसकी खासियत दिखाता हूँ। रामू ने चमकू को रोजाना ट्रेनिंग देनी शुरू की, लेकिन रामू की आलस और चमकू की शरारती प्रवृत्ति के कारण ट्रेनिंग कुछ खास सफल नहीं हो रही थी। एक दिन रामू ने एक तरकीब सोची। उसने चमकू के सामने खजूर का एक सुगंधित गुच्छा लटकाया और कहा, चमकू, ये खजूर तभी मिलेगा जब तुम मेरी बात मानोगे। चमकू, जो खाने का शौकीन था, तुरंत रामू की बातें मानने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगा। मेले में गांव के सभी लोग अपने जानवरों की खूबियां दिखाने लाए। रामू ने भी चमकू को ले जाने का फैसला किया, ताकि गांव वालों को उसकी काबिलियत दिखा सके। मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें जानवरों को विभिन्न काम करने थे, जैसे भारी सामान खींचना, रुकावटों को पार करना और मालिक के निर्देशों का पालन करना। रामू ने चमकू को प्रतियोगिता में शामिल किया। पहली परीक्षा भारी सामान खींचने की थी। दूसरे ऊंट बड़ी मेहनत से सामान खींच रहे थे, लेकिन चमकू ने आराम से खींचकर सबको हैरान कर दिया। दूसरी परीक्षा में रुकावटों को पार करना था। चमकू अपनी चालाकी से सभी रुकावटों को ऐसे पार कर गया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। आखिरी परीक्षा में मालिक के निर्देशों का पालन करना था। रामू ने चमकू को कुछ इशारे दिए और चमकू ने हर निर्देश बिल्कुल सही तरीके से पूरा किया। मेले के अंत में चमकू को सबसे समझदार ऊंट का इनाम मिला। रामू खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन रामू के दोस्त भोला ने हंसते हुए कहा, रामू, ये तुम्हारी नहीं, चमकू की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम पहले से थोड़ा मेहनत करते तो शायद तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाती। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अपनी आलसी आदतें छोड़कर मेहनत करेगा। उसने चमकू के साथ मिलकर व्यापारिक सामान ढोने का काम शुरू किया। जल्द ही रामू की मेहनत रंग लाई और वह गांव के सबसे सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है।